हो जाता है कि आप कोहरे की वजह से खुद को सुरक्षित रखें और एहतियाती कदम जरूर उठाएं ताकि हादसों से बचा जाए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, खबर ईरान से जुड़ी हुई। ईरान की राजधानी तेहरान में प्रदर्शन लगातार जारी है और सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आ रहा है। खामनेई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सरकारी इमारतों को भी अब आग के हवाले किया गया। कई शहरों में तोड़फोड़ जारी है, आगजनी हो रही है और इंटरनेट सेवा अभी भी ठप है। वहां पर बिजली भी काट दी गई है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदर्शनकारियों का जो उग्र आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बदस्तूर उनका प्रदर्शन जारी है और खामनेई हुकूमत के खिलाफ ये प्रदर्शन करते हुए 14वें दिन भी नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है और जो 13वें दिन तस्वीर सामने आई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा अब उग्र होता हुआ, प्रचंड रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब हर जगह तोड़फोड़ भी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। कई ऐसी सरकारी इमारतें हैं जिनमें लूटपाट की गई और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। मस्जिदों को आग के हवाले कर दिया गया है। सीधे तौर पर इनकी मांग है कि खामनेई हुकूमत को बदला जाए, यानी कि सत्ता परिवर्तन की ये मांग हो रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से। महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की बदहाली को लेकर लंबे समय से इनकी मांग थी कि जो हुकूमत है खामनेई की, इसे लेकर कोई कदम अब तक नहीं उठाया गया है। और जब उनका गुस्सा अब फूट पड़ा है तो अब स्थिति बहुत ज्यादा ईरान में खराब होती हुई नजर आ रही है। सरकार विरोधी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सवाल ये कि आगे ईरान में होगा क्या, आखिर क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। खामनेई आगे क्या करने वाले हैं, खामनेई का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि खामनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर और मांग ये हो रही है कि क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को अब उनकी यानी कि ईरान की कमान सौंपी जाए और उन्हें एक बार फिर से जिम्मेदारी ईरान की दी जाए। इसकी मांग रजा पहलवी के समर्थन में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और अली खामनेई के खिलाफ गुस्सा उनका देखने को मिल रहा है, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे कंट्रोल होगा इनका विरोध प्रदर्शन, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मांग इनकी सिर्फ एक ही है कि सत्ता परिवर्तन हो। तो आगे आखिर ईरान में होने वाला क्या है, क्या सत्ता परिवर्तन की ये बहुत बड़ी आहट है, देखना होगा कि आखिर ईरान में क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, ईरान में हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हैं। कई शहरों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा युवाओं और महिलाओं की प्रमुख भागीदारी इसमें नजर आ रही है। जेन ज़ी इसमें शामिल है, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। महंगाई और बेरोजगारी इनका मुख्य मुद्दा है। उनका ये कहना है कि महंगाई चरम पर है। अलर्ट मोड पर इस वक्त सुरक्षा बल हैं। स्थिति को कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें वहां पर जारी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी निगरानी इस वक्त बनी हुई है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए इस विरोध प्रदर्शन को और ना भड़काया जाए। सरकार के लिए राजनीतिक चुनौतियां इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, ईरान में क्या राजा रिटर्न होंगे, ये भी सवाल अब उठने शुरू हो चुके हैं। दरअसल जिस खुमैनी का शहद देकर शाह को हटाया गया था, अब उसी की मांग हो रही है। आज उसी क्रांति की विरासत सवालों के घेरे में बनी हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब अमेरिका खुलकर खामनेई के सिस्टम को चुनौती दे रहा है, तो ऐसे में सवाल ये कि ईरान में बहुत बड़ा कुछ बदलाव होगा। रूस से हिसाब बराबर करने के संकेत भी बार बार दिए जा रहे हैं। ईरान की जेन ज़ी सड़कों पर उतरे हुए हैं। मांग हो रही है कि सत्ता को बदला जाए, परिवर्तन सत्ता का यहाँ पर हो। और इसी के साथ ही खामनेई हुकूमत के खिलाफ जेन ज़ी जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। खामनेई शासन के खिलाफ नाराजगी, रजा शाह पहलवी की विरासत की एक बार फिर से चर्चा होने लगी है। रजा शाह पहलवी को लेकर यहाँ पर समर्थन करते हुए युवाओं को चाहिए कि यूरोपीय स्टाइल लाइफ कपड़ों से लेकर आज़ादी उन्हें मिले। अमेरिका सत्ता परिवर्तन को लेकर भी लगातार बयानबाजी कर रहा है। ईरान को कभी फारस कहा जाता था और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में गिना जाता है। और ऐसे में जो अभी स्थिति बनी हुई है, अब ईरान के इतिहास पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजशाही से इस्लामिक क्रांति को लेकर भी कई तरह की अब चर्चाएं होने लगी है।